अच्छा कैरेक्टर, ज़िंदगी में अच्छे हालात, अच्छी सेहत, शांति, खुशहाली और सौभाग्य सब हमें सही विचारों से मिलता है। अगर आप ये सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे विचार हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। आपका मन एक पावर हाउस है। ये बुक आपको उसे संभालना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। दोस्तों, एज अ मैन थिंकर में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक ने हमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स एलन ने इस किताब को सन 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह इस किताब में बताए गए हैं। सभी प्रोफेशन के लोग जो अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं, वो जिनके बड़े सपने हैं, जो अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना चाहते हैं, मैं ये बुक उनको रिकमेंड करूँगी। आपके मन में किस तरह के विचार भरे हुए हैं? क्या आप ईमानदारी और इज्जत के बारे में सोचते हैं? क्या आप खुशी और शांति के बारे में सोचते हैं? क्या सपने हैं आपके? इस बुक में आप थॉट्स यानी विचारों की शक्ति के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा है। हर एक अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जोड़कर बताया है। लेखक ने बताया है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन का हर पहलू कहीं न कहीं उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, वह मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप से ज़रूर प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचारों का प्रभाव उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर के बिजी शेड्यूल के कारण बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनके लिए इस नए चैनल की शुरुआत की हूँ। इस चैनल में मैं पूरे कमिटमेंट के साथ हर वीक कम से कम एक बुक समरी डालूंगी और 10-12 मिनट की इस वीडियो में उस बुक की सारी इंपॉर्टेंट बातों को आपके सामने रखूंगी। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्ति के मन के विचार उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, विचार और चरित्र। जेम्स लेन कहते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों का ही योग होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आप जो हैं वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं बल्कि विचारों के संसार में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे विचारों से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं, यह जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पहले हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगते हैं कि हमने बिना सोचे समझे किए हैं, वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण वैसा होता है। दूसरी ओर एक बुरी चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बना है। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद का विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल उगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन से अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलक्की हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के होने पर वो खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर होते हैं एक्टिव लोग, जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज़ की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास रखते हैं
वो दोष देने और शिकायत करने के बजाय उपाय निकालते हैं। अपने जीवन की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतज़ार मत कीजिए, ये आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सफलता, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तब मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करेंगे। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। लेखक जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को स्वास्थ्य और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमज़ोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर ज़रूर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में भी शुद्धता आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन्हें सकारात्मक बनाना होगा। विचार और उद्देश्य। जीवन में आपका क्या मकसद है? क्या आप पैसा और सुख सुविधा देने वाली चीज़ें पाना चाहते हैं, या सोसाइटी में ऊंचा नाम और स्टेटस चाहते हैं, या फिर आपको एक फिट और हेल्दी बॉडी चाहिए? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने मकसद को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। जिस इंसान के पास कोई पर्पस होता है उसके पास उसे पाने की शक्ति भी होती है। वो जिस चीज़ को पाने के लिए ध्यान लगा देता है वो उसे हासिल भी कर लेता है। वो उस बड़ी नाव की तरह होता है जो समुद्र की लहरों का सामना करके भी दुनिया के किसी कोने में भी सही सलामत पहुंच ही जाता है। उपलब्धि में विचार कारक। दुनिया में गुलाम इसलिए हैं क्योंकि लोग खुद गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए लड़ते ही नहीं। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते और एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस पर काम करना शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं जो उसे अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे विचार आने पर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान उन विचारों पर चले जाता है जो उस समय उनके दिमाग में आते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं, यह किस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं या नहीं। जब आप अपने ध्यान को भटकने नहीं देंगे और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएंगे, तभी आप उस दिशा में कार्य करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विजन एंड आइडियाज़। दर्शन और विचार। जिस इंसान की अच्छी सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी देता है। अपने सपने का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब संजो कर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। याद रखिएगा कि जितनी भी कमाल की चीज़ों को हम आज एंजॉय कर रहे हैं वो कभी इस दुनिया में बस एक सपना हुआ करती थी। जैसे कि एरोप्लेन। कभी एक ऐसी भी जनरेशन थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में उड़ भी सकता है, और आज हम अपनी आंखों से उस सपने को हकीकत में देख रहे हैं। तो आपका सपना क्या है? हो सकता है कि अभी आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। शायद आपको ऐसा लगने लगा हो कि आप अपने सपने से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन डटकर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत। अपने दिल में इसे जिंदा रखिए और उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सेरेनिटी, शांति। मन की शांति ज्ञान और स्वयं के धैर्य से आती है। एक शांत इंसान को दुनिया की सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए वो चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है। अपने विचार के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि शांति शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ताकत है और सही विचार असली जीत है जो आपको जीवन में महारथी बना देती है। तो अपने मन के ऑर्डर को मत सुनिए, उसे आप ऑर्डर दीजिए और कहिए शांत रहो, डगमगाओ मत, बैलेंस्ड रहो। तो हमने अब समझ लिया है कि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही विचार से कीजिए। अगर आप अपने चरित्र और ज़िंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं तो अब इसे बदलने का राज आप जान गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को मैला मत होने दीजिए। आपके आसपास हर चीज़ जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से हुई थी।
थैंक यू, धन्यवाद।